भगवान से मिलन, भगवान से निकटता इस भक्तमाल ग्रंथ के द्वारा बड़े कम समय में बन जाती है। आप लोगों का भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। भगवान हमें भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे। श्री गिरिराज जी जरूर जाया करो, हैं? श्री गिरिराज जी जरूर जाया करो। कम से कम महीने में, 2 महीने में एक बार परिक्रमा लगा करके आया करो, क्योंकि श्री गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी आज भी गौचारण करते हैं। प्रत्येक दिन गौचारण होता है। केवल उनको दर्शनीय होता है जो पात्र होते हैं। भगवान जब लीला काल में विराजित हो ना, उस समय पात्र और अपात्र सब पर कृपा होती है। और जब भगवान अपनी देह का संवरण कर लेते हैं, लीला विश्राम कर देते हैं, तब केवल पात्रों पर कृपा होती है। भगवान जब शरीर से विराजमान थे तो दुर्योधन कंस को भी दर्शन भगवान का हुआ। लेकिन अब जब भगवान लीला काल में नहीं है ना, तो अब केवल पात्रों पर ही कृपा होती है। इसलिए पात्र बनिए। और पात्र कैसे बनोगे? सबसे सरल उपाय श्री भक्तमाल की कथा है। कल हमने एक बात निवेदित करी थी। कल हम श्री बाबूजी, क्या नाम है, हरिश्चंद्र बाबूजी के यहाँ पर गए थे। तो ये सब परिवार इनका बैठ गया हमारे निकट और इन्होंने हमसे पूछा, महाराज जी कोई सत्संगी की आप चर्चा सुनाओ। और अनायास श्री ठाकुर जी ने एक भाव प्रकट करवाया, वो हमने इनको निवेदित किया। 2 बात जीवन में, वो बात सबके मतलब की है, सबके हित की है। इसलिए आप सब लोग अपने कान खोल लेना ये जो दोनों बातों को सुनने के लिए। हमने कल इनके यहाँ निवेदित करी, आज हम आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं। सबसे सरल उपाय अपने कल्याण का, सबसे सरलतम उपाय है तो वह 2 कार्य करना है। नंबर 1, अपने जीवन में सेवा करना सीख जाओ। सेवा, और सेवा कैसी? निम्न से निम्न सेवा है। आजकल ऐसी सेवाएं लोग बहुत कर रहे हैं। सेवा तो होती है इतनी, और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार होता है इतना। ये सेवा नहीं है। ये तो आपकी सेवा को माया चर गई। माया रूपी बकरियां आएगी और इस सेवा को चर जाएगी, कुछ आपके हिस्से में नहीं आवेगा। लेकिन एक ऐसी सेवा, निम्न से निम्न सेवा हो, अत्यंत निम्न सेवा जो कोई न करे, उस सेवा को आप लोग करना। समझ रहे? उस सेवा के द्वारा पुराना प्रारब्ध आपका कट जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनको आपको भोगना है आगे, वो सारा प्रारब्ध सेवा से कट जाएगा। और जब सेवा से वो प्रारब्ध कटेगा तो चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा काम आपको नाम जप का करना है। नाम जप, चलते फिरते उठते बैठते, जो नाम आपको प्रिय हो, जो नाम गुरु प्रदत्त हो, उस नाम को आप जपना, बड़ा लाभ होगा। और मैं गुरु प्रदत्त आपको इसलिए कह रहा हूं, देखो जो नाम आपको प्रिय लग रहा है वो तो आप जपते ही हो, लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया नाम कैसे असरकारी होता है? ऐसे असरकारी होता है जैसे बंदूक की गोली है और उस गोली को आप ले और किसी के ऐसे मारो, सीधा हाथ में लेके ऐसे मारो तो असरकारी नहीं होगी। और उसी गोली को यदि आप बंदूक में रख करके चला दो तो महाराज आर पार हो जाएगी। अब मेरी बात समझ गए ना? अपने द्वारा किया गया कोई भी नाम का उच्चारण ऐसा है जैसे हाथ से कोई गोली फेंक रहा हो, और गुरुमुख होकर के कोई नाम आता है तो महाराज बंदूक की गोली बन जाता है, आर पार। समझ रहे हैं ना? इसलिए भगवान नाम का जप करो, लेकिन गुरु प्रदत्त करो। आपको गुरु बनाने में कोई परेशानी हो रही हो तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कोई बात पूछनी हो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करना, विचार करके करना, सत्संग करके करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जिन लीलाओं का अभी किया, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, छीत स्वामी जी, इनकी जो चर्चाएं सुनाई, जैसे भगवान इनसे प्रेम करते थे वैसे ही आपसे करें। क्योंकि आप लोग विचार कर लीजिएगा, ये शरीर जब लकड़ियों में लग जाएगा ना,
जब ये राख की ढेरी बन जाएगा तब कोई अगला पिछला पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए शरीर के शांत होने से पहले ही, मन नौका के टूटने से पहले ही किनारा ढूंढ लो। ठीक है ना? किनारा ढूंढ लो, काम बन जाएगा। और नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरु शरणागति जरूर लो। 2 कार्य विशेष कौन कौन से? नंबर एक कौन सी? सेवा। और सेवा निम्न से निम्न, सबसे छोटी सेवा जो कोई ना कर रहा हो उस सेवा को करना है ना। भगवान पर वो झेलेगी नहीं, भगवान के नियम भी पलट जाएंगे। कल हमने एक प्रसंग सुनाया था इनको, परम पूज्य बाबा श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज के निकट में उनका सत्संग सुनकर के एक सरकारी अधिकारी थे, सेवा निवृत्त हुए तो उनके चरणों में आकर के प्रार्थना करी, बाबा आपका सत्संग सुन सुन करके मेरा आप में गुरु भाव बन गया है, मैं आपको गुरु मानता हूं, अब आप कृपा करें मुझको शिष्य रूप में स्वीकार कर लें। तो बाबा ने एकदम खड़ी सी भाषा में कह दिया, बोले भैया हमारो तो नियम ना है गुरु शिष्य बनाए हुए को। अब ये तो मौन हो गए, क्या करें, कुछ नहीं बोले। लेकिन कोई आपको कोई शिष्य बनावे, माने बनावे या ना बनावे वो अलग बात, पर आप किसी से कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको तो गुरु भाव रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। और एक ना एक दिन ऐसा आवेगा कि वो आपको अपना लेंगे। अब हुआ क्या, बाबा के जीवन में ऐसा रहा कि इनके मन में था कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाते। वो बाबा शिष्य नहीं बनाते, एकदम खड़ी सी बात कह दी, बोले हम किसी को शिष्य नहीं बनाते। इन्होंने कहा ठीक है, पर हम तो आपको गुरु मानते हैं, आप हमको स्वीकार करो या मत करो, पर हमने तो आपको स्वीकार कर लिया है। अब गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा कैसी हो? सेवा निम्न से निम्न सेवा। सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में सेवाओं में लगे थे, कोई अपनी सेवा ना दे। अब इन अधिकारी महोदय को ऐसा लगा कि भाई मैं क्या सेवा बाबा की करूं। इनको एक सेवा दिखाई दे गई, क्या? बाबा गिरिराज जी की तलेटी से 1 किलोमीटर दूर शौच करने के लिए जाते थे लोटा लेकर के। तो इन्होंने देखा कि बाबा जहां जाते हैं वहां मल पड़ा रहता है, तो मल के कारण मक्खियां लगती हैं, बाबा को कष्ट होता होगा। तो इनको सेवा मिल गई। ये क्या करते, बाबा जहां शौच करने के लिए जाते और बाबा जैसे उठ करके आते तो ये बाबा का मल वहां से उठाते, उसको अलग जगह फेंकते और उसको जल वगैरह डाल करके स्थान को स्वच्छ कर देते। बाबा फिर अगले दिन आते तो अगले दिन फिर शौच जाते। फिर 6 महीना तक ये नियम चलता रहा, 6 महीना तक। और बाबा को पता ही नहीं कि कोई मेरी यहाँ सफाई भी कर जाता है। विचार करिए आप लोग, ये इतनी निम्न सेवा कोई व्यक्ति ले सकता है? आज दुनिया में फोटो खिंचाने का जमाना चल रहा है, जिसमें फोटो बढ़िया आवे, जिसमें वो लोग उसको करते हैं, पर इतनी ऊंची सेवा तो कोई सोच भी नहीं सकता। महाराज 6 महीना हो गए भैया, 6 महीने बाद न जाने किसी ने वो देख लिया कि ये बाबा वहां शौच करने जाते हैं और ये उनको उठा करके फेंकते हैं। अब तो उनको बड़ा भीतर से लगा, बताओ लोग जिस मल से घिनाते हैं और ये तो उनकी सेवा कर रहे हैं। बस उस व्यक्ति ने जाकर के बाबा से कह दिया, बाबा गजब हो गया, बाबा आपकी सेवा का ऐसा बड़ा सेवक तो हमने आज तक नहीं देखा। दुनिया आपकी सेवा मांगती है पर सब ऊंचे ऊंचे काम मांगते हैं, निम्न काम तो कोई मांगता ही नहीं है। बाबा फला अधिकारी जिनको आपने मना कर दिया था कि हम तुमको चेला नहीं बनाएंगे, वो तो आप में गुरु भाव रखते हैं, और बाबा सबसे ऊंची सेवा वही आपकी करते हैं। बाबा ने पूछी कहाँ सेवा करें? बाबा आपके मल की शुद्धि वही करते हैं, और सारी घटना उन्होंने बता दी। और ये भी बता दी बाबा 6 महीना से ऐसा हो रहा है। इतना सुनते ही बाबा मौन हो गए और गंभीर हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद में उन्होंने उनसे कहा, जाओ जाओ उन अधिकारी को बुला करके लाओ, तुरंत लाओ बुला के। खबर भेजी गई, वो दौड़े हुए आए, और जब वो आए तो उनसे बाबा ने कहा, भैया अब हमने तुमको अपनो शिष्य स्वीकार कर लियो है, हमने तुमको अपनो शिष्य स्वीकार कर लियो है। तो बाबा और उन अधिकारी महोदय ने भी एकदम कह दिया, बाबा क्षमा करें, आपका तो नियम नहीं है, मेरे कारण आप अपना नियम क्यों बिगाड़ रहे हैं? आपका नियम तो है ही नहीं चेला बनाने का,
फिर आप मुझे क्यों शिष्य बना रहे हैं? तो बाबा गंभीर होकर के बोले, भैया हमारे नियम पे तेरी श्रद्धा भारी पड़ गई है। हमारे नियम पे तेरी श्रद्धा भारी पड़ गई है। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, पर जन का मानना टलते देखा। भगवान का नियम भी आपकी निम्न सेवा से बदल सकता है। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि एक संत का नियम बदल गया, और वो भी बाबा 55 वर्ष लगातार किसी को चेला नहीं बनाए, लेकिन उनके श्रद्धा भाव पर वो नियम हल्का पड़ गया। बाबा कह रहे तुम्हारी श्रद्धा भारी पड़ गई है, हमने तुमको सेवक स्वीकार कर लिया। ये है निम्न सेवा। जो कोई न करे वो सेवा आपको करनी है। यदि आपने वो सेवा कर ली तो समझ लो काम बन गया, और यदि सेवा नहीं कर पाए तो महाराज जी बात बिगड़ जाएगी। भैया प्रार्थना करूंगा सबसे हाथ जोड़ के, आज ये सेल्फी वाला जमाना चल रहा है, ये घोर पतन का जमाना है, ये नरक की ओर ले जाने वाला जमाना है। थोड़ा सा इससे हट करके साधु संग करो तो असली जीवन जीने की कला आपको प्राप्त होगी, और तब आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व ऐसा निखर करके आएगा कि आप छिप करके भजन पाताल में करोगे, आपकी सुगंध आसमान तक पहुंच जाएगी। हाँ, भजन करत पाताल में प्रगट होत आकाश, दावी दूवी नादवे कस्तूरी की बास। ऐसा आपके जीवन बनेगा। तो सबसे सरल उपाय पहला सेवा करना, अत्यंत निम्न सेवा करना। जो कोई पहचान भी ना पावे तुमको, चुपचाप सेवा कर देना, समझ रहे हैं ना। और दूसरा काम विशेष नाम जप, भगवान का नाम। इस कलिकाल में कलयुग ने सबको अपना ग्रास बना रखा है। कलयुग समयुग आन नहीं, माने जितने भी जोग यज्ञ जप तप व्रत सब कुछ कली ने ग्रसित कर लिए हैं। केवल एक नाम ही शुद्ध है, बिना मिलावट का, बिना किसी अपवित्रता, केवल भगवान नाम, केवल नाम। जो प्रिय लगे वह है, लेकिन गुरु मुख कर लोगे तो वही बात, जैसे हाथ से गोली फेंक करके मारी किसी पर असर नहीं करेगी, और बंदूक में डाल करके चलाई तो आर पार होगी। माने गुरु मुख से यदि आपने नाम सुना और सुन करके जपा तो वो काम बहुत जल्दी करेगा, असरकारी जल्दी होगा। ऐसी मेरी प्रार्थना आप सबके चरणों में है। तो आइए अब हम लोग श्री गिरिराज जी के उत्सव में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। हाँ, चित्त को पवित्र करना परम आवश्यक है। चलिए, अच्छा आप लोगों ने अब तक जैसे कथाएं सुनी होंगी, तो गिरिराज जी की कथाएं लीलाएं तो सुनी होंगी, पर आज आपको कुछ विशेष सुनने को मिलेगा, है ना। पर आपको मेरा पूरा सहयोग करना है। सहयोग कैसे करना है? माने जिस भाव में मैं डूबूं आप भी उसमें डूब जाना, तब आनंद आएगा। और नहीं तो आप ऐसी ठल्ली से बैठे रहे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सभी लोग प्रेम में डूब करके 2 मिनट भगवान के नाम का उच्चारण करें और फिर श्री गिरिराज जी चलेंगे, हैं। हाँ, कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। बोलिए कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। मेरी गैया हो चराएला मेरी गैया, अरे तो ये माखन रोटी दे दूंगी, चलाएला मेरी गैया, तो माखन रोटी दे दूंगी, चराएला मेरी गैया। ओ शराइला मेरी गैया, हे
मेरी गैया, चलाया मेरी गैया, चलाया मेरी गैया, तो को माखन रोटी चलाया मेरी। बोला भैया तो कोई माखन रोटी दे चलाया मेरी गैया। अब मैया ने तो कही चरायला मेरी गैया, ठाकुर जी गैया लेकर के गए, गैया को चराई करके लाए। मैया जशोदा बाहर दीपक लेकर के खड़ी रहती। गिरिराज जी की लीला में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। मैया दीपक लेकर के खड़ी रहती, लाला आवेंगे, गोरज उनके मस्तक पर लगी होगी, मैं उनकी आरती उतार करके उनकी नजर गुजर को दूर करूंगी। ऐसे भाव से मैया खड़ी रहती थी। और महाराज सब लोग सखियां मिलकर के कहती थी, पहले तो कहती चरायला मेरी गैया, पर आज जब ठाकुर जी गैया चराए लाए तो मैया से कहती, अरे जसोदा मैया खोल की बढ़िया, अरे लाला आयो गाय चराए। ओ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, ओ लाला आयो गाय चराए, आयो गाय चराए, ये लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए, ओ लाला आयो गाय चराए। ओ जसोदा, जय हो जय हो, जसोदा मैया खोल की बरिया, लाला आयो गाय चराए। ओ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। नंद के लाला की जय हो, लाल है। खिरकन में गैया कर दीनी, बछड़ा रहे रंभाए। खिरकन में गैया कर दीनी, बछड़ा रहे रंभाए। हमारे यहाँ गौशालाओं को खिरक कहा जाता है, गोष्ठ कहा जाता है। इसलिए खिरकन में गैया कर दीनी, बछड़ा रहे रंभाए। खिरकन में गैया कर दीनी, बछड़ा रहे रंभाए। एरे कारी काजर धोरी धूमर को रहो दूध दुहाए। कारी काजर धोरी धूमर को रहो दूध दुहाए। गौ चारण के बाद भगवान जब लौट करके गौधूली बेला में आते थे तो संपूर्ण सखियां ब्रज की 16 श्रृंगार धारण कर लेती थी। इसलिए कि जब श्याम सुंदर आवेंगे तो उनको देख करके हम अच्छी लगें, ऐसी नहीं लगें। उनको दिखाने के लिए 16 श्रृंगार धारण करती थी। महाराज एक दिन क्या हुआ, दीपावली का समय है। कौन सा समय? दीपावली से एक दिन पहले ठाकुर जी आए तो गैयान को खिरक में खड़ो कर दियो और दौड़ करके भीतर की ओर गए। तो क्या देखा, प्रतिदिन तो मैया बाहर मिलती थी, पर आज मैया बाहर नहीं है, आज तो मैया भीतर है। और भीतर से ऐसी बढ़िया सुगंधन की लपटें मार रही हैं। आहा, ठाकुर जी थके भये हैं, श्रमित हैं, भूख बड़ी तेज लग रही है। तो दौड़ करके भीतर की ओर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो क्या देखा, मैया स्वयं लग रही है, रोहिणी मैया लग रही हैं। और महाराज कितनी कितनी सखियां लगी भई हैं। क्या बड़ी बड़ी कढ़ैया, इनमें सुंदर देसी गैया को घी, और महाराज खूब पलटा चल रहे हैं। बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं। ठाकुर जी की जीभ में पानी आयो। जैसे ही पानी आयो तो दौड़ पड़े एक छबड़ा की ओर। जैसे ही दौड़े तो मैया ने हे लाला दूर 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 दूर, एक इधर दूर,
एकदम दूर दूर। तो ठाकुर जी पीछे हट गए। कहा भयो मैया, लाला छुइयो मत जाए। क्यों मैया, मोकू तो भूख लग रही है, मैं क्यों ना छू, मोकू पानो है, अभी दे, यही समय दे। लाला आज सावधान है जा, कान खोल के सुन ले, अभी तेरे कानन को खींच दूंगी। ये जय जय के ताई बन रही है। जय जय मैया कहा, मैं समझो नहीं। लाला रे, ये जो सामग्री हम बनाए रहे हैं ना, आज काऊ को खाए को नहीं मिलेगी। आज सबको व्रत है, तो को व्रत रखनो है। मैया काहे ताई व्रत रखूं? बोले लाला, हम वर्ष भर में एक पूजा करें। क्या पूजा करें? बोले इंद्र देवता हैं हमारे, उनकी वजह से पानी बरसायो जावे। पानी बरसे तो हमारे खेतन में अनाज उत्पन्न होए, वह अनाज को खाई करके तो हम रहें, और वह पानी के द्वारा हरी हरी घास जो होए वो हमारी गैयन के काम आवे, बड़ी बड़ी औषधियां उपजे। ये सब, ये जितनों काम है सब पानी पर निर्भर है, और पानी इंद्र के अधीन है। इसलिए हम इंद्र की पूजा करें दीपावली वाले दिन। तो पहले आज वह इंद्र को भोग लगेगो, और बाकी बाद में तुमको कछु पाइबे को मिलेगो। अब यहां रसिकों ने क्या लिखा है? गोद बैठ गोपाल, अरे कहत ब्रजराज सो, अहो तात एक बात श्रवण दे सुनो जो मेरी। श्री नंदलाला बाबा नंद की गोद में बैठ गए जाकर के, और बाबा से पूछवे लगे, बाबा भवन माज हो गयो, रखी तह सोंझ घनेरी। बाबा रोते रोते आए भगवान, और नंद बाबा की गोद में बैठ गए। पुचकार करके नंद बाबा ने कही, लाला काहे रो रहे हो? कहा भयो? बाबा मैया मार रही है। कहा भयो, क्यों मार रही है? तो बोलवे लगे, भवन माज हो गयो, धरी जहां सोंझ घनेरी। बाबा इतनो बढ़िया व्यंजन बन रहे हो, मैं तो गौ चारण करके अभी आया हूं। बाबा सवेर से संजा तक एड़ी चोटी को पसीना एड़ी पे आए गयो, ऐसी भूख लग रही है। मैया इतने बढ़िया व्यंजन बना रही है, पर जैसे ही मैंने खाए को मांगो, एक भी व्यंजन वो मोकू दे नहीं रही है। मैया दे तो नहीं रही, और मैंने लेवे को प्रयास किया तो मुकू डंडी दिखा रही है मारवे के लिए। भवन माज हो गयो, धरी जहां सोंझ घनेरी। लिखा है, मैं हंस मांगो माए पे, अरे भोजन देरी मोए, और मैया कर लकुटी कहो, यह नहीं देऊं ये नहीं मिलेगो। मैं बाबा में रोए लगो, तो छुबित जान के मात रोहिणी निकट बुलायो, और दूध पियाए चुचकार, सीख दे कंठ लगायो। बाबा मैया ने तो डंडी दिखाई, पर मैया रोहिणी ने मुकू निकट बुलायो, और मुकू दूध पिवायो, और बाकी बाद में सीख दई। क्या कह रही है मैया? मैया कह रही है, लाला यह बलि भुक्ते देवता, अरे सुनो लगे घर कान, और ताते रच पच करत हैं, साक पाक पकवान। यह बलि भुक्ते देवता, ये इतनी सामग्री जो बन रही है ना, ये देवता के ताई बन रही है। बाबा एक बात बताओ, ये देवता कौन है? बाबा से नंदलाल पूछने लगे, तो बाबा कहवे लगे, सब देवन को देवता, अरे श्री इंद्र महाराज। बाबा ने इनको समझाया, हमारो इंद्र देवता है। तो एकदम श्री ठाकुर जी ने आंखें बड़ी कर ली। माता जी, ठाकुर जी 7 साल के अभी, और 7 साल के लाला आंख बड़ी कह करके
कमर पे हाथ रख के कह रहे हैं, बाबा यह निश्चय कर कहो कौन सो देव हमारो, जो इतनी बल खाए काज कहा करे हमारो। बाबा ये इंद्र को तुम देवता मान रहे हो, तुमको नहीं पता या इंद्र की पूरी आगे और पीछे की तो मैं जानूं। बाबा ने देखो आंख फाड़ के, छोरा तो बहुत बोल रहे हो। लाला अरे देवतांते ऐसे नहीं कहे, देवता नाराज है जाए। अरे बाबा नाराज और वो इंद्र नाराज हो, हम जाने वह सारे को वो कैसो है, कैसो है। बाबा देख ये जो पूतना हमारे यहाँ आई ना, तो हम तो 6 दिना में ही हमने मार डाली। यही पूतना अगर इंद्र के पास पहुंच जाती तो यही सारो इंद्र सबसे पहले स्वर्ग को लोग छोड़ करके भाग जाता। ये देवता तुम्हारो है जो इतनी बलि खाए काज कहा करे हमारो, हमारो कहा काज कर रहे हो। बाबा कहा देव को नाम है और कौन लोक को नाथ, अरे इकलो ही भोजन करे ले अपने गण साथ। अपने गणों को साथ लेकर के अकेले ही भोजन करता है। बाबा ये देवता हमारो नहीं है। आहा फिर लाला कौन सो देवता तेरो है तू बता। बाबा जब जब तुमने व्यंजन बनाए तो वह देवता को आप ऐसे करके दिखा दो बस। आज तक तुम्हारे सामने कबू खायो माने नहीं खायो। पर बाबा तुमको एक बात बताऊं, अरे हमारे ब्रज में ही एक बड़ो भारी देवता छिपो भयो है और आज तक तुमको वाकी पतो ही ना है। मैं तुमको आज वाको पतो बताऊं और बाबा मेरी कहन मानो तो ये जितनी सामग्री है मेरे देवता को अर्पण करो। और विशेष बात यह है कि मेरो देवता सामान्य नहीं है। इंद्र को दर्शन आज तक तुमने नहीं कियो होएगो, पर मेरो देवता तो तुम्हारे सामने प्रकट है करके भर भर करके डलिया पावे वो। हाँ बाबा को ऐसा लग रहा छोटो सो लाला। अच्छा वो नंद बाबा जहाँ बैठे थे वहां पर और ब्रजवासियों की भी पूरी चौपाल लगी हुई थी। क्यों विचार विमर्श हो रहा था, भाई इस बार इंद्र की पूजा होनी है तो कैसे कैसे होगी, क्या क्या होएगो क्या क्या नहीं होएगो, तो सब बात पूछी जा रही थी। तो पूछते पूछते अचानक में ही जब ठाकुर जी आए गए तो अब क्या कहें बाबा। तो सबरे बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी बोले, ए नंद बाबा ए आप महीपाल हो, सुनो यह बालक की बातन में मत आओ। हमारे बावान के बाबा बावान के बाबा बावान के बाबा इंद्र की पूजा करते आए हैं। ये पुरखान की परंपरा है और ये पुरखान की परंपरा को खत्म नहीं करनो, समझ रहे भैया जी। एक बात बताऊं आपको, न जाने पुरानी रूढ़िवादिता बहुत है। किसी से पूछो क्यों जी तुम ये काम क्यों कर रहे हो, हमारी अम्मा करती आई। अम्मा से पूछो तुम क्यों करे, अम्मा करती भी आई। तो उनकी अम्मा तो पूछो स्वर्गलोक में जाएंगे वो कहेंगे अम्मा करती आई। ये बुढ़िया पुराण जिस दिन हमें मिल जाएगा ना उसी दिन आग लगा देंगे सब बुढ़िया पुराण। हाँ पता नहीं महाराज कहां से। अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक घर में हम गए, हमने कहा भाई चलो गंगा स्नान के लिए चलो। बोले मोरे महाराज जी नहीं 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 गंगा स्नान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, है हमने लड़का का ब्याह किया है ना इसलिए। तो लड़का के ब्याह से गंगा जी में कौन से कांटे निकले आए। गंगा जी का स्नान नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमारी अम्मा ने कही है। अम्मा से पूछो अम्मा तुमने क्यों कही, वो हमारी अम्मा ने कही है। उनसे पूछो तुमने, हमारी सबकी अम्मा। अब हम आपको बतावें, सुनिए सावधानी से। गंगा जी का स्नान ये एक कुरीति बना हुआ है कि हम लोग पुत्र के विवाह के बाद गंगा जी का स्नान करने से संकोच करते हैं। और पता नहीं कौन आप लोगों को समझाता है। देखो हमने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो हमको लाके दिखा देना, है ना। इसकी असलियत मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। देखो हमारे यहाँ भारतवर्ष की संस्कृति पर मुगलों का और अंग्रेजों का बहुत प्रहार रहा है। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो ज्ञान की भंडार हमारी पुस्तकें थी उनमें आग लगा दी गई।
कितने कितने लोगों को मारा गया, हमारे पूर्वजों को कितना प्रताड़ित किया गया, शायद ये बात आपकी जानकारी में नहीं है। देखो ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें एक एक बात बड़ी वैज्ञानिक विधि से लिखी हुई है, साइंटिफिक लिखी हुई है, लेकिन हम लोग कभी कभी उनको नहीं मानते। आप लोग समझे, गंगा जी का स्नान ये पुरानी षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों की, मुगलों की एक योजना थी। क्या बोले, जो बालक नव दंपत्ति है जिसका अभी विवाह हुआ, ये जब गंगा जी का स्नान करेंगे तो गंगा जी तमाम औषधियों को लेकर के हिमालय से यहाँ तक आती हैं। गंगा जी का जल एक ऐसा है जो सड़ता नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, आईने अकबरी नाम का एक अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने उस ग्रंथ में लिखा है कि अकबर भी चोरी छिपे गंगाजल मंगवा करके पीता था। उसको पता था कि गंगा जी की महामहिमा है। तो गंगा जी का जल यदि कोई नवदंपत्ति पीवेंगे स्नान के साथ में, तो उनके वीर्य में इतना तेज हो जाएगा कि जो संतति होगी वो परम बुद्धिमान, विवेकमान, ऐसी जो निरोगी काया की रहेगी। अब इन लोगों ने विचार किया कि नहीं, ऐसी संतति अगर हो गई तो हम भारत को गुलाम कैसे बनाएंगे। भारत के लोगों को हमको गुलाम बनाना है, हमको इनसे काम करवाने हैं। अगर ये इतने बुद्धिमान हो गए, विवेकवान हो गए, निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए, तो नहीं, हमको तो इनको प्रताड़ित करना है, डिवाइड एंड रूल का नियम लागू करना है। और यही किया गया। हमारे यहाँ के विद्वानों को प्रताड़ित करके ऐसा दुष्प्रचार उस समय करवाया गया कि नहीं, हमारे यहाँ गंगा स्नान नहीं होता, और लोगों ने उसको सत्य मान लिया। और आज भी वो कुपरंपरा हमारे समाज में व्याप्त है। अब इस परंपरा को छोड़िए, भगवान कृष्ण पुरानी परंपरा को तोड़वा रहे हैं, तो आप भी पुरानी इस कुप्रथाओं को त्यागिए और गंगा का स्नान प्रारंभ करिए। गंगा जी परम महिमामयी है, परम मंगलमयी है गंगा मैया। और सुनो जी, आप लोग डरते बहुत हो, गंगा जी का स्नान कर लिया तो ऐसा ना हो जाए। हम तुमको अपना उदाहरण दे रहे हैं, औरों की तो बात छोड़ दो। सन 2011 में हमारा ब्याह हुआ है, हाँ, और 2011 के पूरा समय नहीं हुआ था, और 6 महीने बाद कुंभ लगा भैया, वो वहाँ क्या नाम है, प्रयागराज में, प्रयाग 2011-12 में लगा। तो हम तो हमारा खूब डुबकी मार मार करके आए। हमको तो कोई आज तक बाल विवाह का नहीं हुआ, हमारी तो कानी चिरैया भी हमारे निकट नहीं आई, चकाचक मौज है। और आपको आश्चर्य होगा, अब गृहस्थी की बात तो हमको यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानकारी इसलिए क्योंकि आप लोगों को श्रद्धा हो। हमारा पहला पुत्र जो हुआ वो जन्माष्टमी वाले दिन ही हुआ, जन्माष्टमी वाले दिन। अब बताइए, ये भगवान की लीला है। तो हम तो खुद प्रैक्टिकल किए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल धाड़ करके इस बात को कह सकते हैं कि आप गंगा स्नान प्रारंभ करिए, इसको प्रथा में मत पड़िए। एक बात बड़ी समस्या की है, लोग बाग आजकल महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को घर में नहीं रखते, और लोगों के मन में एक भ्रांति है, हो महाभारत घर में रखोगे तो घर में लड़ाई होगी, महाभारत होगी, ऐसा। और महाभारत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए, नहीं, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन पता नहीं न जाने कौन ये सब दुष्प्रचार कर रहा है कि नहीं महाभारत को नहीं रखो। और महाभारत वो दिव्य ग्रंथ है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी वाणी गीता जी विराजमान है, और उस महाभारत ग्रंथ को हम लोग नहीं रखते। परम मंगलमयी भगवान की वाणी गीता जी, आपको आश्चर्य होगा आज तक इस ग्रंथ की कोई काट नहीं कर पाया। साक्षात भगवान की वाणी है, सनातन से कितने समय से चली आ रही है। ये भी अंग्रेजों की षड्यंत्र का शिकार हुआ। इन लोगों ने देखा कि गीता जैसा अद्भुत और महाभारत जैसा अद्भुत राजनीति शास्त्र यदि इन सनातन धर्मियों के घर में होगा तो ये बच्चे सीख जाएंगे युद्ध में कैसे किसको पराजित करना है, चक्रव्यूह क्या होता है, कैसे युद्ध कौशल स्ट्रेटेजी कैसे प्लान की जाती है, सब सीख जाएंगे। और ये सब सीख गए तो कभी हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। तो दुष्प्रचार करवाया गया कि नहीं, महाभारत को घर में मत रखना, नहीं तो महाभारत होने लगेगी। क्षमा करिएगा, आज जिन घरों में महाभारत नहीं है उन घरों में महाभारत हो रही है।
इसलिए महाभारत ग्रंथ को भी आप घर में रखिए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरी बात साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो तब करना, अन्यथा मत करना। जैसे डर करके जी रहे हो फिर जियो, मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है डर, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो आपको बता सकते हैं, करना आपकी। भगवान कृष्ण 7 साल के हैं, लेकिन बड़े भाव से कह रहे हैं क्या? बाबा यह निश्चय कर कहो, कौन सो देव हमारो, जो इतनी बलि खाए काज कहा करे हमारो। कहा काज कर रहे हो बाबा? तुमने आज तक इंद्र को नहीं देखा, पर मैंने अपने देवता को देखो है। बाबा हम जब गैया चराइवे को जावे तो ब्रज के नाथ संग छाक बांट के खाएं। जो आप लोग हमको दे दो ना, हम तो अपने देवता के संग नित्य प्रति खावे बाकू। अरे लाला तेरो देवता तो को दिखे, बाबा दिखे नहीं, भोजन करे हमारे संग में। कबू बाकी हम पावे, कबू हमारी वो पावे, ऐसो देवता है। अरे लाला तेने तो आज तक नहीं बताई। लाला हम तो सीधे साधे ब्रजवासी हैं, हमको कहाँ पतो। पर लाला तेरो देवता देख भैया, देख ले, इंद्र की पूजा तू छुड़वाए तो रहे हुए, लेकिन जा की पूजा अगर ऐसी है गई तो कहूँ इंद्र नाराज ना है जाए। डर तो सबको ही रहे है? हाँ, आप लोगों को खूब डर रहता है। ए भैया, भगवान से जब डरोगे तो प्यार किससे करोगे? भगवान प्रेम करने के लिए हैं, डरने के लिए तो हमारी बुरी आदतें हैं, उनसे डरो ना साहब। भगवान से तो प्रेम करो, खूब प्रेम करो, जी भर के। अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूं, और केहि खगेश रघुपति समलेखूं। अब ऐसा स्वभाव देखने सुनने को नहीं मिलता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, अति कोमल रघुबीर स्वभाव। भगवान का बहुत कोमल स्वभाव है, इसलिए इनसे प्रेम करो और बोलो, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारी जो। इतनों ही कह दोगे प्यार से, इतने से मान जाएंगे। हमारे पूज गोवर्धन वाले पंडित जी कहते थे, प्यार में, प्रेम में इनके आगे 2 अश्रु बस बिंदु टपक जाए ना, 2 आंख के आंसू, तो ये नंद नंदन उनको संभाल नहीं पाते, उनको भारी लगते हैं। और वो कहते थे, इतने भोरे हैं, इतने भोरे हैं कि केवल 2 आंसू पर ही बिक जाए हैं। 2 आंसू, पर वो 2 आंसू प्रेम के निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है ना? मकान दुकान के लिए तो आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उनसे सच्चे प्रेम के लिए आंसू किसी किसी के निकलते हैं।